अगर आपके पास भी ग्रेजुएशन है किसी भी डिसिप्लिन में, ह्यूमन रिसोर्स में, एमबीए में, अगर आपके पास इंजीनियरिंग है, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल में, आपके पास बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी है इन इंजीनियरिंग या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी और एनिमल न्यूट्रिशन, अगर आप एक वेटनरी इंस्पेक्टर हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू वर्क इन वेरका। वेरका इज वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटिव एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन पंजाब गवर्नमेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल्क फेड ने एडवर्टाइजमेंट नोटिस रिलीज कर चुके हैं। और यहाँ पे जो आपको पोस्ट देखने को मिल रही है, डिप्टी मैनेजर की पोस्ट रहेगी। नंबर ऑफ डिसिप्लिन में यहाँ पे आपको पोस्ट मिलेगी देखने को। और यहाँ पे जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 56,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी मंथली। और इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे, आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए और क्या आपकी क्वालिफिकेशंस और एज है, एज अपर एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे, आप वीडियो एंड तक देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं वेरका वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटिव एस्टेब्लिशमेंट है इन द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और मिल्क फेड ने एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्टी मैनेजर की आपकी पोस्ट रहेगी और नंबर ऑफ डिसिप्लिन में आपकी पोस्टिंग वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। ह्यूमन रिसोर्स में है, मार्केटिंग में है, एनिमल न्यूट्रिशन में है, एंड इंजीनियरिंग में है, सिविल में है। आगे और एक्स्ट्रा आगे बात करते हैं वीडियो में कितनी पोस्ट निकली हैं। और जो लास्ट डेट रहने वाला है इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, वो 25 अगस्त 2026 11:59 PM तक आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं एप्लीकेशन से। और आप एप्लीकेशन फी भर सकते हैं। और जो जैसे कि जानते थे कि इनका जो स्टार्ट ऑफ डेट है फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वो रहेगा 5 अगस्त 2026 आफ्टर 12 नून। और जो लास्ट डेट है वो 25 अगस्त है। और सबमिशन ऑफ फी आप 28 अगस्त तक 11:59 तक कर सकते हैं एप्लीकेशन फी सबमिट। और जो इनका जैसे कि सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपके एक्सपीरियंस और आपके रिटन टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और जो इनका रिटन टेस्ट होगा वो वेबसाइट पे यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे जब भी आपका रिटन टेस्ट डेट नोटिफाई हो जाएगी। तो आप इनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और बात करेंगे कि इनकी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डिसिप्लिन हैं। और यहाँ पे इन्होंने पोस्ट बताई गई है, क्वालिफिकेशन एंड यहाँ पे कितनी वैकेंसीज निकली हैं। मार्केटिंग के लिए डिप्टी मैनेजर के लिए आपके पास एमबीए होनी चाहिए इन मार्केटिंग और इक्विवेलेंट। और इसमें आप देख सकते हैं 15 पोस्ट निकली हैं। अगर आपके पास एमबीए है इन मार्केटिंग तो आप एलिजिबल हैं इन पोस्ट के लिए। और नेक्स्ट बात करेंगे फाइनेंस एंड अकाउंट्स की, उसमें आपको सीए क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आईसीडब्ल्यूए या फिर आईसीएफए। और इसमें आप देख सकते हैं 2 ही पोस्ट निकली हैं। और जैसे कि आगे बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स में डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है, उसमें आपके पास एमबीए होनी चाहिए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ग्रेजुएट इन लॉ होना चाहिए या फिर विद हैविंग डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी क्वालिफिकेशंस हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे तो परचेज और स्टोर की आपकी डिसिप्लिन में आपकी डिप्टी मैनेजर की पोस्ट रहेगी। और इसमें आपको एमबीए चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन मटेरियल मैनेजमेंट या फिर आपके पास बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, बीटेक इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी। और इसमें आपको 7 पोस्ट देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोक्योरमेंट की, और यहाँ पे आपके पास बीटेक होनी चाहिए या फिर आपके पास एमटेक है तो भी आप एलिजिबल हैं। और इसमें आपके पास डेयरी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे आपको 7 पोस्ट देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बात करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन की। यहाँ पे आपके पास मास्टर्स ऑफ साइंस या फिर आपके पास वेटनरी आपके पास होनी चाहिए इन एनिमल न्यूट्रिशन। और यहाँ पे 8 पोस्ट हैं टोटल। और एनिमल हस्बेंड्री में आपके पास वेटनरी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे आपको 18 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोडक्शन में आपके पास एमटेक या फिर बीटेक होना चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं 53 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। एंड क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आपके पास एमटेक या फिर बीटेक है इन डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर डेयरी केमिस्ट्री, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, तो आप एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपके पास पीएचडी है तो भी आप डिजायरेबल हैं इस पोस्ट के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंजीनियरिंग में आपके पास बीटेक होनी चाहिए इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर आपके पास एमटेक है इन डेयरी इंजीनियरिंग तो भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डिप्टी मैनेजर फॉर इलेक्ट्रिकल पोस्ट। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए इन बीटेक। और यहाँ पे आपके पास एक ही पोस्ट देखने को मिलेगी अनरिजर्व के लिए। सिविल के लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, बीटेक होनी चाहिए।
और सेकंड बात करेंगे सिस्टम एंड MIS, और यहाँ पे आपके पास बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर एमटेक इन IT होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस। अगर आपके पास MCA है तो भी आप एलिजिबल हैं। और नेक्स्ट है सीड मल्टीप्लिकेशन की पोस्ट है, आपके पास यहाँ पे MSc होनी चाहिए इन एग्रोनॉमी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और सेकंड लास्ट है वो है SCDL, और यहाँ पे आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए इन केमिस्ट्री या फिर डेयरी केमिस्ट्री या फिर बायो केमिस्ट्री, तो आप एलिजिबल हैं इन पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है, जैसे कि देख सकते हैं सिलेक्शन ऑफ दिस पोस्ट शैल बी बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट एंड एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने बताया, आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो रिटन टेस्ट एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा। और द मीडियम ऑफ रिटन टेस्ट विल बी इंग्लिश एक्सेप्ट फॉर द क्वेश्चंस ऑन पंजाबी लैंग्वेज। सारे जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो इंग्लिश में ही होगा, जो क्वेश्चंस पंजाबी लैंग्वेज में है सिर्फ वही पंजाबी लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करके दिए जाएंगे। और जो इनका जैसे कि जो टेस्ट सेंटर है रिटन टेस्ट वो चंडीगढ़ में ही होगा और कोई सिटी में नहीं होगा। एंड देयर विल बी 2 hours ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 100 क्वेश्चंस। आपके पास 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, स्प्रेड ओवर 5 सेक्शंस होंगे उसमें। और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 marks, और मैक्सिमम मार्क्स आपका लाइक जो पेपर होगा वो 100 marks का होगा। एंड जो नेगेटिव मार्किंग के लिए आपके पास 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे फॉर द रॉन्ग आंसर्स। और यहाँ पे आपको फाइनल मेरिट शैल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे आपको मेरिट बताया गया है कैसे आप सिलेक्ट होंगे। 80% ऑफ द मार्क्स आर पेड इन रिटन एग्जामिनेशन, और 80 जैसे कि 80% वेटेज दी जाएगी रिटन टेस्ट में, जो आपके क्वालिफिकेशन होंगी या फिर आपके पास जो आप क्वालिफाई करेंगे और जो जितने आपके मार्क्स आएंगे 80% उसको दी जाएगी। और 20% आपके जो जैसे मिनिमम 20 मार्क्स आपको जो चाहिए वो है एक्सपीरियंस के लिए चाहिए, आपके जो जो भी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस पे आपको मैक्सिमम 20 में से आपको जो जितने भी मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस के बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है, आप यहाँ पे अच्छे से रीड करके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे कि जैसे कि कंटेंट एंड अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन रिटन टेस्ट, यहाँ पे आपको सेक्शन बताए गए हैं कौन कौन से होंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे जैसे कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन टेस्ट फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अनरिजर्व कैटेगरी शैल बी 40% मार्क्स ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ द रिटन टेस्ट। तो मतलब आपके जैसे कि 100 टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, और उसमें आपके मिनिमम 40% आपके मार्क्स आने चाहिए फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 35% मार्क्स आने चाहिए फॉर द रिटन टेस्ट। तो ही आप एलिजिबल रहेंगे और तो ही आप ये क्वालिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे जैसे कि इन्होंने इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं फॉर द कैंडिडेट्स। और जैसे कि जो मिनिमम आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ऑफ पंजाबी लैंग्वेज अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी कंपल्सरी। अगर आपने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना है तो आपके पास पंजाबी लैंग्वेज की मैट्रिक तक आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। And the candidate must possess the qualification of Punjabi up to metric standard on or before the last date prescribed for the submission of online application। तो इट इज़ नेसेसरी टू क्वालिफाई, लाइक आपके पास पंजाबी लैंग्वेज का मैट्रिक सर्टिफिकेट में आपके पास पास होना चाहिए। और एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 45 ईयर्स होगी एज ऑन 1 जुलाई 2026। एंड यहाँ पे बात करेंगे क्वालिफिकेशंस की, एज मेंशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। एंड जैसे कि और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी फॉर ऑल कैटेगरीज विल बी 1000 रुपीज़, और जो SC EWS PWBT के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ₹600 एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। एंड मल्टीपल एप्लीकेशंस आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिस भी आप पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आप उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना, अगर आप किसी मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जैसे कि रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताई गई है। और यहाँ पे का जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा 2 साल का रहेगा इनिशियल, और ये एक्सटेंड हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी। और जैसे कि जो आपका मिनिमम बेसिक पे होगा ऑफ द साइड पोस्ट विच इज 56,100 रुपीज, आपको सब कुछ जैसे कि जो आपकी मिनिमम सैलरी रहेगी वो 56,100 रुपीज रहेगी। और यहाँ पे आपको कोई अलाउंसेस नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे टू रेगुलर एम्प्लॉय, एक्सेप्ट आपको सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंसेस के और मोबाइल अलाउंसेस के आपके पास उसकी फैसिलिटी रहेगी। और अगर आप क्वालिफाई करते हैं इस पोस्ट के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने
ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैसे फिल करना है, यहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सब कुछ हमने कवर कर चुके हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी और क्या लास्ट डेट है एप्लीकेशन फी भरने के लिए, एंड आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंड क्या आपकी मिनिमम सैलरी रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल करियर अपडेट्स। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।